नमस्कार। 21वीं सदी में जब विकास और शांति की बात की जाती है जी, तो ऐसे में एक बार एक तरह से कहें तो पूरे विश्व भर में सभी देशों के सामने एक ऐसी दस्तक आई है, एक ऐसी आहट हुई है कि जिसने युद्ध का इशारा कर दिया है। जी, शुरुआत हुई है रूस से। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। 3 दिन से युद्ध जारी है। भारत में जहां चुनावी बयार बह रही है, वहीं इसके बीच में युद्ध की दस्तक ने जी, जो देश के सरकार के बड़े नेता हैं या देश के बड़े लोग हैं, जहां उनका ध्यान आकर्षित वहां कर दिया है, जी, वहीं न केवल भारत बल्कि विश्व भर के सभी देशों सहित जो बुद्धिजीवी या प्रबुद्ध लोग हैं, जी, उनकी नज़र इस युद्ध पर है। इस युद्ध का क्या प्रभाव होगा, कितना लंबा चल सकता है, इसका अन्य देशों पर क्या असर जाएगा, खासकर भारत के साथ में भारत पर इसका क्या असर होगा, इस सब को लेकर लोग चिंतित भी हैं और लोग चर्चा में भी हैं, सजग भी हैं। जी, जी, इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं देश रोजाना अखबार के संपादक श्री अशोक मिश्रा जी के साथ, और उनसे चर्चा करेंगे कि जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, किस वजह से युद्ध शुरू हुआ, इसके पीछे मकसद क्या है, अन्य देश जो कहीं ना कहीं शामिल हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, चाहे नाटो के हैं, उसके पीछे सभी का क्या क्या अपने स्वार्थ क्या हैं, जी, जी, कारण क्या हैं और इसका परिणाम क्या है। जी। तो मिश्रा जी, क्या लगता है इस जंग के पीछे सबसे पहले तो बेस क्या है इसका? वैसे बेस तो ये है कि इस युद्ध के पीछे जो है वो नाटो देशों का जो वो है संगठन है, जी जी, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब लोग रूस के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे थे काफ़ी दिनों से। जी जी। और रूस और अमेरिका दोनों महाशक्ति हैं अपने हाँ, आप में। दोनों महाशक्ति हैं और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का नीचा बोलते हैं या कहीं ना कहीं उनको डाउन घेरने करने की का, कोशिश उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ये असल में बाजार का युद्ध है, बाजार का। जी जी, जी, जो माल है, उत्पादित माल, हम्म। अमेरिका चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो, जी रूस चाहता है कि उसका निर्यात हो। हम्म। तो ये काफ़ी दिनों से लगे हुए थे नाटो देश कि जो सोवियत रूस से अलग हुआ है यूक्रेन, जी जी उसको अपने साथ मिला लें, जी, अपने साथ मिला यानी लें कि अमेरिका मतलब नाटो देश, नाटो समूह में शामिल कर लें। हाँ, ये तो बात चली काफी समय से हाँ, चल रही थी, नाटो समूह में उसको शामिल सदस्यता करने दे से। जी दें। जी। और उसको सदस्यता देने का मतलब ये था कि जो ऐसे ही वो नाटो का सदस्य बनेगा जी जी। यूक्रेन, तो पहली बात तो ये है कि यूक्रेन में अमेरिकी बेड़े, जो सैनिक वो है, वो वहाँ आकर के तैनात हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो रूस पर निगाह रख सकते मानचित्र में भी ऐसा ही कुछ है कि रूस एक तरह से घिरा हुआ है चारों तरफ से। जी, जी, जिसके अंदर यूक्रेन की बड़ी भूमिका है। जी। और उसी के बीच में काला सागर है। जी काला सागर से ही रूस का ज़्यादातर व्यापार होता है। जी जी जी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो जाता है तो अमेरिका चूंकि वहाँ मौजूद हो जाएगा, जी जी, तो उससे जो है वो उसके व्यापार प्रभावित होगा रूस का। और रूस इसीलिए अड़ा हुआ है। उसने अभी एक हफ्ते पहले भी जब ये बात चली थी, जी जी, जे बाइडेन वगैरह से वो जी। हुआ था, तो उसने कहा था कि हमें आप पर विश्वास नहीं है, हमें आप लिख के दीजिए। बिल्कुल। ये रूस लगातार कहता रहा है कि हमें यूक्रेन के राष्ट्रपति पर, यूक्रेन की हाँ, सैन्य सत्ता पर, यूक्रेन की सरकार पर विश्वास नहीं है। हमें लिख कर दियो कि जो है दो कि हम जो है नाटो में शामिल नहीं होंगे। जी जी। तब तो मुख्य वही व्यापारिक वो है। जी। वैसे जो एकदम से सैन्य बल के साथ युद्ध शुरू हुआ है, जी, जो पिछला समय चला, इसके अंदर बड़ा अलग टाइप का एक वार होती थी। जी, जी, जैसे साइबर वार हो गई, जी, जी, या बायोलॉजिकल वार हो गई। जी, जी, जैसे चलता रहा कि बीच में साइबर अटैक होते रहे, कई देशों में एक दूसरे के प्रति चलते रहे, या जिस तरह अभी पिछले दिनों में चीन पर आरोप लगते रहे जी, जी, कि उन्होंने जो उसका जो वायरस चला जी, जी, कोरोना का, जी। कहीं ना कहीं ये बातें आई कि भाई
चीन की तरफ से निकाला गया वायरस है, ये चीनी वायरस है। जी जी लेकिन जो अब ये युद्ध हुआ है, जी सीधे सीधे सैन्य युद्ध चल रहा है, और सैन्य नहीं है, आम नागरिकों पर भी युद्ध हो रहा है। जी। इसकी कल्पना लोगों ने की तो नहीं थी। हाँ, सही कह रहे हैं आप कि असल में क्या है कि युद्ध, जब भी युद्ध होते हैं जी जी तो जिस देश या जिस क्षेत्र में वो युद्ध लड़ा जाता है तो उसके आसपास जो रहने वाले नागरिक हैं जी, उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम्म। और दो देशों के युद्ध में हमेशा, जी चाहे इस देश के हों चाहे उस देश के हों, भुगतते आम नागरिक ही हैं। जी और युद्ध का जो खर्चा है, युद्ध जब भी खत्म होगा तो वहाँ जो टूट फूट होगी, जो अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, नुकसान होगा, उसकी धीरे धीरे भरपाई भी आम जनता से ही होती है। पुरानी कहावत है जी कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कभी फायदे के लिए नहीं होते, नुकसान ही होता है उसमें। जी जी, शारीरिक भी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। अब युद्ध मान लीजिए खत्म हो जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते जब भी, लेकिन जो लोग मारे गए हैं, जी, जिनका घर टूटा है, जिनकी संपत्ति नष्ट हुई है, उनके लिए तो पूरी जिंदगी भर का वो एक दुख का कारण होगा वो। जी जी बिल्कुल। है ना? तो युद्ध जो है वो कभी भी, तो इस युद्ध में भारत की क्या भूमिका है, या भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक बात चल रही है बड़ी उससे जी कि जो युद्ध तो हो रहा है रूस और यूक्रेन का, जी, और बीच में ये बात भी आई थी कि विश्व युद्ध भी हो सकता है। हालांकि आज हालात कुछ बदल रहे हैं, जी, जी। और बातचीत के दौर शुरू हो रहे हैं, बातचीत जारी भी हो रही हैं, और सबसे जो सुखद पहलू ये है कि नागरिक भी इसके अंदर अपनी भागीदारी कर रहे हैं। जी जी, नागरिकों की तरफ से वे संदेश जा रहे हैं अपनी सरकारों को, रूस और यूक्रेन में, जी जी, कि किस तरह से ये त्रासदी ना हो, इसे रोका जाए। हाँ, दोनों जगह। तो जब आम नागरिक उठ जाता है तो उसके बाद में सत्ताएं भी और जो शासक भी, उन पर भी प्रतिबंध आता कहीं ना कहीं, दबाव बनता है उनके ऊपर भी बनता है। तो लेकिन इन सब के बीच में जी, जैसे अमेरिका का अपना स्वार्थ है कि उसके हथियार हैं, वो बड़ा हथियार निर्यातक देश है अमेरिका, या बड़ा व्यापारिक देश है, बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है कि उसका आगे अच्छा चले। ब्रिटेन के अपने स्वार्थ हैं, फ्रांस के अपने हैं, जापान के अपने हैं, चीन। भारत के क्या लगता है आपको? वैसे भारत का ये है कि भारत के जो व्यापारिक संबंध है वो रूस से भी है और अमेरिका से भी है। जी, भारत जो है रक्षा, रूस पुराना दोस्त है। हाँ, रूस पुराना दोस्त और है, अमेरिका अगर कहें तो व्यापारिक दोस्त है, व्यापारिक दोस्त है। जी जी, हमारे सांस्कृतिक रिश्ते जो है रूस के साथ रहे हैं, ज्यादा रहे हमेशा। हाँ, जब देश आज़ाद हुआ था जी जी, और प्रधानमंत्री बने थे जब जवाहरलाल नेहरू, तो जो पंचवर्षीय योजना, विकास की जो पंचवर्षीय योजना थी, जी जी, वो उसी रूस का ही मॉडल था। और उसी पर चलता हुआ देश आज यहाँ तक पहुँचा है। जी, भारत के हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं बहुत पुराने। जी जी, तो इस नाते वो जो रूस है वो हमारा पुराना दोस्त है। और जब भी युद्ध हुआ है, जब भी किसी दूसरे महाशक्ति ने या शक्ति ने हमें घुड़की देने की कोशिश की है, तो रूस हमेशा वो साथ खड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, रूस कई बार अलग भी रहा। नहीं, वो तो व्यापारिक, लेकिन अधिकतर जो है रूस भारत के समर्थन में रहा, ज्यादातर होता रहा ये। जी जी, और पिछले समय से ऐसा भी है कि अमेरिका भी भारत को उतना ही सहयोग देता रहा है। अब असल फ्रंट पे देखें जी, तो अमेरिका बैकएंड पे है, जी, फ्रंट पे रूस और यूक्रेन है। जी, और इधर रूस है तो यूक्रेन के साथ भारत के संबंध में समझें तो इतने अच्छे नहीं है। यूक्रेन पाकिस्तान का समर्थक रहा है। जी जी, आप याद करें तो परमाणु जब परीक्षण भारत कर रहा था, जी जी, तो सबसे पहले जो भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाला था यूक्रेन था। यूक्रेन जो है चूंकि रूस से अलग हुआ है, तो वहाँ हम चूंकि हमारे रूस से तो मान ले तो सिक्के का दूसरा पहलू था। अगर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है भारत का, तो वो भारत का विरोधी करेगा। यानी कि एक ना जो अब चूंकि दिमाग में विचारधारा बन गई है कि हमें इसका विरोधी करना है। अब चूंकि रूस हमारा प्रबल सहयोगी कहिए, रूस और अमेरिका, तो उसके बाद जब यूक्रेन और रूस का आपसी वो है टकराव है, तो वो स्वाभाविक रूप से जो है हमारा विरोध करेगा। ठीक बात है। वो अब जैसे पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा। आप देखिए ना, पाकिस्तान को लगभग 1200 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए हैं पिछले 12 साल के अंदर यूक्रेन ने। जी, यानी कि जो पाकिस्तान की जो सामरिक शक्ति है उसको बढ़ाने में यूक्रेन का ही ज्यादा सहयोग है, या यूक्रेन का ही ज्यादा, चलो व्यापारिक रिश्ते हैं वो ठीक बात है बिल्कुल, लेकिन जो हथियार सप्लाई करने में यूक्रेन की प्राथमिकता पाकिस्तान है। वो वही है ना कि
दोस्त का जो दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन, दोस्त का दोस्त वो हमारा भी दोस्त। लेकिन भारत के संबंध तो अमेरिका से भी ठीक है, और अमेरिका रूस के समर्थन, इसीलिए आप देखिए ना कि रूस ने, भारत ने अभी अपनी ऐसी कोई बात नहीं कही है, उसने बड़े सदे अंदाज में रूस का भी जवाब दिया है। अगर वहाँ से कोई बात आई है, पुतिन से बात हुई जैसा कि कहा जा रहा है मीडिया में, तो उन्होंने दोनों बैलेंस रखा है। भारत ने जो है अपना पक्ष बड़ी मजबूती के साथ और बड़ा सधे उसमें रखा। अभी जो संयुक्त राष्ट्र की बैठक भी हुई है इस मसले में, आपने देखा होगा कल शुक्रवार को, जी जी, तो वोटिंग में भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया। जी जी, हाँ जी, जो रूस के खिलाफ अमेरिका ने प्रस्ताव रखा, हाँ, उसमें भाग नहीं, भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया उसके अंदर, और तटस्थ रहा। वो वाकई वो उचित भी है। भारतीय प्रतिनिधि मौजूद भी थे। जी जी, वोटिंग की जब बात शुरू हुई, तो भारत ने बड़ा स्पष्ट अपनी प्रतिक्रिया दी कि हमारी पहली जो प्राथमिकता है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा है। जी जी, वही जो हमारे नागरिक, हमारे छात्र जो है यूक्रेन में है, लगभग 20,000 के आसपास बताए जा रहे हैं इन दोनों देशों में। उनको जो है वो हंगरी वगैरह के रास्ते से जो है वापस लाने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। प्रयास एक फ्लाइट आई भी है, इसलिए वहां से पोलैंड पहुंची है जो बहुत सारे। अच्छा, एक बात और थी कि जो रूस और अमेरिका के वाली जब बात आती है, जी जी, तो समय समय पर दोनों का जो कहें तो पक्ष है या दोनों का जो विचार है भारत के प्रति, जी जी, बदलता भी रहा है। हाँ, अगर रूस भारत के साथ हुआ तो अमेरिका जो है साइड हो गया, जी जी, और अगर अमेरिका भारत के साथ हुआ तो रूस तटस्थ हो गया या दूसरी साइड हो गया। अब देखो 1962 का युद्ध था जो चीन के साथ लड़ा गया, तो उसके अंदर न्यूट्रल रहा रूस, जी जी, और अमेरिका भारत के पक्ष में रहा, जी। और जब 1971 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में, जी जी, तो उसके अंदर अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, जी। तो जो रूस भारत के साथ था, उनकी सामरिक शक्ति को रोकने के लिए, उनके बाड़े को रोकने के लिए, हाँ, तो अपना जहाजी बेड़ा तक जो है वो उतारने की बात, जी जी, बिल्कुल 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 की थी। और वो इसलिए कि दोनों इन सब के पीछे जो व्यापारिक संबंध है, जी, क्योंकि भारत 71 में भारत भी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारा वो कुछ था, उसको अनाज का भी, दवाइयाँ भी, और रक्षा सामग्री भी, क्योंकि 71 तक हमारे पास कहीं ना कहीं, हाँ। अच्छा, इस युद्ध से एक बात और सामने आ रही है, जी जी, कि एक तो देश का जो आम नागरिक हो, जी जी, उसको भी ये समझना चाहिए और उसके पास भी ये विचार होना चाहिए कि केवल सेना के सहारे छोड़ने से काम नहीं चलेगा, जी जी, या ये सोच लें कि सेना अपने आप करेगी या सेना देखेगी, तो आम नागरिक की भी भागीदारी होनी चाहिए। ये दोनों देश दिखा रहे हैं, जी जी। दूसरी बात ये है कि जब तक खुद यानी कि आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जी जी, ये खुद अपने फैसले खुद नहीं लेंगे। आप देखिए, अगर परमाणु जो हथियार सरेंडर ना किए होते, हाँ, यूक्रेन ने निरस्त्रीकरण के दौर में, तो वो अमेरिका का और फ्रांस के दबाव में जो परमाणु अपने निरस्त्रीकरण किया, यूक्रेन ने अगर ना किया होता तो आज शायद ये हालात ना होते, रूस हमला ना कर पाता आज। और परमाणु हथियारों के मामले में यूक्रेन उस समय बहुत काफी आगे था, काफी आगे था, और हमारे यहाँ भी उस समय बिल्कुल। और देखो, भारत पर जब इन्होंने खूब प्रेशर बनाने की कोशिश की 1998 में, जब परमाणु परीक्षण कर रहे थे पहला, जी जी, तो वैसे तो वो जब वो पल याद आते हैं तो हर देशवासी के लिए गौरव का पल है, जी जी जी, जब हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, बाद में बने अब्दुल कलाम साहब, जी जी, पहला परीक्षण हुआ जो, मिसाइल मैन थे हमारे, और भारत ने उस समय किसी की बात नहीं मानी। हाँ, वो तो होता ही है कि प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि आपके फ्रीज कर दिए जाएंगे, आपको समर्थन नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं होगा, लेकिन और वो बड़ा मजबूत फैसला था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, और खैर सरकार किसी की भी रही हो, कोई भी हो, लेकिन देश का फैसला वो बड़ा मजबूत फैसला, देश का फैसला है, जी। और उससे भी पहले भी जो पोखरण वगैरह में परमाणु, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे कुछ वो था। और यहाँ भी आप देखिए कि रूस पर हमला करना हुआ तो पुतिन ने कहीं किसी का दबाव नहीं माना, कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं मानी किसी की, और अमेरिका बाहर से तो कह रहा है कि ये करें, वो केवल प्रतिबंध लगाने के अलावा व्यापारी, जी जी जी, और कुछ नहीं कर सकता वहाँ। ठीक बात है, बिल्कुल। अगर वो वहाँ हस्तक्षेप करता है तो फिर हालात और बिगड़ जाएंगे, जी जी, और हालात पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की ये है कि बहुत बड़ा युद्ध नहीं झेल पा सकती इस समय, जो कोरोना और इन सब, ठीक बात है, हालात पूरे विश्व में वही, हाँ, पूरे विश्व में, भारत में भी वही है, वही अमेरिका में भी वही,
जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जी, वो बड़ा युद्ध झेल पाने की स्थिति में नहीं है। ये जो युद्ध छोटा मोटा चल रहा है, इसके भी बहुत दुष्प्रभाव परिणाम आएंगे इसके विषय में। हाँ, इसके परिणाम भारत को भी वो होंगे और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जी जी। तो क्या लगता है कि ये जंग लंबी चल सकती है या बीच में? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है 1-2 दिन में जो है वो जिस तरह से सभी देश लगे हुए हैं, तो कोई ना कोई ऐसा लगे हुए हैं समझौता कराने में और बातचीत के रास्ते पर। जो रूस की पहली शर्त है कि वो सरेंडर करें पहले। हाँ, पहले सरेंडर तो करें, वो भी और हमें लगता है कि वो 1-2 दिन में कर भी सकता है। शायद वो सरेंडर ना करे तो संभव तो नहीं लगता, इसलिए कि वो राजधानी जिस प्रकार से 28 देशों ने आज उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि 28 देशों से हमें सामरिक भी और आर्थिक भी दोनों मदद मिली है। तो अगर ये सब चलेगा, बैकएंड पे अगर सपोर्ट मिलेगी तो शायद। और दूसरी बात एक और देखिए कि वो राष्ट्रपति खुद सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं यूक्रेन के। वो सही है, वो जिस भी देश में युद्ध होता है तो वो होना भी चाहिए जी, नैतिक रूप से होना भी चाहिए। उसका कारण ये है कि जो 28 देश ये सब कहे जरूर रहे हैं, लेकिन जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो इजाजत नहीं देती। नहीं तो ये व्यवस्था जो युद्ध लंबा चला अगर, तो इसकी जो है वो महंगाई पूरे दुनिया पूरे विश्व को झेलनी पड़ेगी। अभी देख लीजिए कि जो है पेट्रोलियम वगैरह का बिल्कुल दाम बढ़ इसके बाद तो और बढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद अभी ये तो तय है कि 3 दिन के युद्ध के बाद भी तय है कि एकदम से अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार धड़ाम पड़े हुए हो रही है और इसके घातक परिणाम होंगे, सबको झेलने पड़ेंगे, हम ही तो नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। जी, तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो जाए वही बेहतर है। बातचीत के रास्ते पर वो अपना मामला सुलझा लें, उससे बेहतर कुछ नहीं है। और जो इसके अंदर जो उसकी सबसे बड़ी जो मांग है रूस की जी, कि किसी तरह से भी ये नाटो में शामिल ना हो सकता है इसी पर आकर के ही ये समझौता हो जाए, कोई समझौता हो जाए। वैसे कुछ लोग का तो जो है ऐसे, जैसे एक सीनियर लंदन में एक वो है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एक सीनियर जो है वो रिसर्च एसोसिएट हैं जी, उनका नाम है व्लादिमीर पस्तुखोव जी। तो उनका कहना है, अभी बीबीसी पर भी उनका आया था कि पुतिन जो है वो मांस को धीरे धीरे पकाएंगे जी, धीरे धीरे पकाएंगे, मतलब वो यूक्रेन को इतना पस्त कर देंगे धीरे धीरे कि उससे रूस के शरण में जाना ही यानी कि माने तो एक कोल्ड वार चलती रहेगी। हाँ, कोल्ड वार जो चलती रहेगी धीरे धीरे से, इस टाइप से युद्ध रुकता भी है तो कोल्ड वार चलती रहेगी। और उनका कहना है कि ये जो यूक्रेन है इसको फिर पुराने सोवियत रूस में ले जाने का वापस यानी कि मिला लिया जाए ऐसा कुछ। और हंगरी है, ये सब जो पहले पोलैंड है जी जी जी, तो वो एक इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं पुतिन जी। और वो यानी कि जो उनका पार्ट हटे थे, बंटवार चले गए थे, उनसे छूट गए थे, उनको वापस अपने मिलाना चाहते हैं। हाँ, उनकी मंशा जो जी जो मांस धीरे धीरे पकाएंगे उसका निहितार्थ यही है। ये तो समय बताएगा कि वो चूल्हा कैसा चलता है, कैसा पकता है, उसके अंदर उसका परिणाम क्या होता है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हालात बन रहे हैं कि संभवतः ये युद्ध जल्दी शांत भी हो जाए, हो भी जाना चाहिए। हो भी जाना चाहिए, ये पूरी दुनिया की मानवता के लिए अच्छा है। तो ये देश रोजाना की विशेष प्रस्तुति थी रूस यूक्रेन जो वार चल रही है, जंग चल रहा है, उसको लेकर के कि आज का माहौल क्या है। इस प्रकार की अन्य विषयों पर, अन्य गतिविधियों पर देश रोजाना हमेशा आपके समक्ष इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा के साथ आता रहा है, आता रहेगा। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।